जिज्ञासु नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए, बहुत सारे प्रश्न आप परीक्षा में देखे होंगे अभिक्रमित अन्वेषण के सिद्धांतों के संदर्भ में होते हैं, जैसे कि किस सीखने की प्रविधि में छोटे छोटे यानी लघु पद के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है। तो आपको उसमें उत्तर मिलना ही है कि यह अभिक्रमित अन्वेषण का सिद्धांत है। अभिक्रमित अन्वेषण या सामग्री होती है, तो हम उसी अभिक्रमित अनुदेशन की जो सामग्री है, यानी जो अभिक्रमित अधिगम या अन्वेषण तैयार किया जाता है, उस किन किन सिद्धांतों पर तैयार किया जाता है, हम इसकी आज बात करेंगे। तो इसका जो पहला सिद्धांत है उसकी बात करें आज, तो पहला सिद्धांत यह है लघु पद का सिद्धांत। उसका क्या नाम है? लघु पद का सिद्धांत है। लघु पद का सिद्धांत कहता है, ये अधिगम धारणा है कि कोई सीखने वाला और भी अच्छी तरह से सीख सकता है यदि उसके सामने सीखने वाले विषय वस्तु को छोटे छोटे उपयुक्त पदों में बांटकर प्रस्तुत किया जाए। यानी जो कोई सीखने वाला है वो और बेहतर तरीके से सीख सकता है। कब सीखेगा? जब उसके सामने किसी भी जो अधिगम की सामग्री है उसको हम छोटा छोटा करके प्रस्तुत करें। यदि उसको छोटा छोटा करके प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित रूप से हमें क्या फ़ायदा होगा? जब वो छोटे छोटे उपयुक्त पदों में बांटेंगे और प्रस्तुत करेंगे तो क्या होगा? एक जो अधिगम करता है उसके सामने पद छोटे छोटे मिलेंगे और उन पदों को उसको समझने में सहजता होगी। उस जिन जिन पदों को अच्छी तरह से समझेगा उन पर वो सही रिस्पांस देगा और आगे बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उनको छोटे छोटे में पदों में बांट कर दिया जाए और जिससे अभिक्रमित अन्वेषण संबंधी विषय वस्तु को जिस भली भांति विश्लेषण किया जाता है। इसको जो बनाया जाता है भली भांति विश्लेषण करके बनाया जाता है और उसके छोटे छोटे सार्थक पदों में उसको विभाजित भी किया जाता है। जो उसके छोटे छोटे सार्थक पद हैं उसमें उनको विभाजित किया जाता है। ये कह नहीं रहा है कि सिद्धांत का अनुपालन करते हुए अभिक्रमित अधिगम सामग्री की विषय व संबंधी विषय वस्तु को भली भांति छोटे छोटे पदों में विश्लेषित कर लिया जाता है और छोटे छोटे सार्थक पदों में, कैसे पदों में? सार्थक पदों में, निरर्थक पदों में नहीं बांटा जाता है, सार्थक पदों में बांटा जाता है। जो उसका उद्देश्य है उसकी वो पूर्ति करेगा, तो उसको बांटा जाता है। और प्रत्येक पद को क्या कहा जाता है इसको आप जानते हैं। प्रत्येक पद को अभिक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिक्रम। इसे अभिक्रम, पद, फ्रेम, ये अभिक्रम या पद या फ्रेम अंग्रेजी में कहा जाता है। इन्हें एक एक करके अपेक्षित अनुक्रियाओं के लिए अधिगमकर्ता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। लघु पद का सिद्धांत जो अनुपालन करता है, आपने जाना कि उसको विश्लेषित करके छोटे छोटे पदों में सार्थक रूप से रखा जाता है और फिर जब बालक के यानी अधिगमकर्ता के जो सामने प्रस्तुत किया जाता है तो एक एक पद को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वो एक पद को सीखता है, उसके आगे बढ़ता है दूसरे पद की तरफ। यानी जब तक वो पहले पद को नहीं पूरा कर लेगा, उसका सही उत्तर नहीं देगा, उसको दूसरे पद की तरफ नहीं ले जाया जाएगा। दूसरा सिद्धांत है सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। यह तत्परता के नियम जैसा है। कहता है कि यानी जो बालक है यदि वह सक्रिय करता रहता है, जो अनुक्रिया करता है उसको वो सक्रिय होकर अनुक्रिया करता है, तो ही वह बेहतर ढंग से सीख सकता है। अधिगम जो अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन में कोई भी अधिगम करता तभी सीख सकता है जब वह सक्रिय रहेगा। वो सक्रिय रहेगा तो वह जब वह सक्रिय रहेगा तो विषय वस्तु के प्रत्येक पद यानी जो फ्रेम है उन पर सतत रूप से अपनी अनुक्रिया व्यक्त करेगा। जो उसकी अनुक्रिया है, वर्ट अनुक्रिया यानी जिसको देखा जा सके, उन अनुक्रियाओं को व्यक्त करता है। और एक अच्छा विक्रमित अन्वेषण जो है अधिगमकर्ता को
अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण रूप से सक्रिय रहने के लिए बाध्य करता है। जो अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, उस अधिगम की प्रक्रिया में पूरी रूप से वो सक्रिय रहे, इसके लिए उसे बाध्य करने की व्यवस्था होती है। प्रत्येक जो अभिक्रमित अनुदेशन की सामग्री बनाई जाती है, उसमें इस तरह की व्यवस्था की जाती है कि वह अधिगमकर्ता, बालक, विद्यार्थी पूरी तरह से सक्रिय रहे। उचित पदों के व्यवस्थापन के द्वारा अधिगमकर्ता को सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उचित पदों के व्यवस्थापन के द्वारा, उचित पदों के व्यवस्थापन के द्वारा अधिगमकर्ता को कहाँ लिया जाता है? सरल से कठिन की ओर ले जाया जाता है। छोटे छोटे पदों को सिखाया गया तो सरल बात सीखता है, उसके बाद उसको धीरे धीरे कठिन की ओर ले जाया जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जाता है। वो जो जान रहा है उससे बढ़ कर के ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जाता है। हर पद जो होते हैं वो अपने आप में पूर्ण होते हैं और सार्थक होते हैं। जो फ्रेम बनाए जाते हैं अभिक्रमित अधिगम के अनुदेशन के, उनके प्रत्येक पद सार्थक होते हैं, साथ साथ वे सक्रिय भी होते हैं। अधिगमकर्ता को सतत अनुक्रिया के लिए व्यस्त रहना पड़ता है और एक पद के बाद दूसरे पद को सीखने की उत्कंठा हो, ऐसा बनाया जाता है परिवेश कि एक पद को सीखने के पश्चात दूसरे पद को सीखने में उसकी उत्कंठा और क्रियाशीलता अधिगमकर्ता में बराबर बनी रहे, ऐसी अपेक्षा की जाती है। तो अपेक्षा करने का तात्पर्य, ये तो कोई सजीव वस्तु है नहीं। आप जानते हैं कि अभिक्रमित अधिगम एक सामग्री है, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, तो इसमें जो है क्या किया जाता है कि उत्कंठा और क्रियाशीलता बनी रहे, इसके लिए अपेक्षा की जाती है। तो अपेक्षा कैसे की जाती है? उस तरह की उसमें अनुक्रियाओं का व्यवस्थापन किया गया होता है कि आप बराबर सक्रिय रहे और सीखने वाला बराबर सक्रिय रहे और उसकी जिज्ञासा भी बराबर बनी रहे, वह जिज्ञासु भी रहे। तीसरा सिद्धांत कहता है तत्काल प्रत्युपुष्टि का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रिस्पॉन्डिंग। ये जो तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत है, तत्काल यानी तुरंत, प्रतिपुष्टि यानी जो अनुक्रिया उसने की है वह अनुक्रिया सही है कि गलत है। यदि अनुक्रिया गलत है तो उसको सही कैसे किया जाएगा? उसकी प्रतिपुष्टि तक उसको फिर घुमाता है उसी में कि पद संख्या 1 गलत हो गया, 3 गलत हो गया, तो आप पद संख्या 1 को पुनः अध्ययन करिए, फिर से पद संख्या 1 पर जाइए, फ्रेम नंबर 1, गो टू फ्रेम नंबर 1। वहीं एक इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, जहां आप पहुँचे पेज नंबर 3 पर, मतलब पद संख्या 3 पर पहुँचते हैं तो तुरंत वहाँ एक इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि आप इसको समझने के लिए पद संख्या 1 पर जाइए। यानी प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रीइंफोर्समेंट जो है, जो उसका पुनर्बलन है, वह कैसे दिया जाता है? पुनर्बलन एक बड़ा पाठ है, प्रकरण है, जिसको छोटे में समझाएं हम तो रीइंफोर्समेंट जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा सही की जाने वाली अनुक्रियाओं को, यानी जो वांछित अनुक्रियाएं हैं, उन वांछित अनुक्रियाओं को और बल मिलता है, वांछित अनुक्रियाओं को और बल मिलता है कि किस तरह से वे आगे बढ़ें। वांछित अनुक्रियाओं को और बल मिला जाता है। तो वांछित अनुक्रियाओं को बल कैसे मिलेगा? वांछित अनुक्रियाओं को बल मिलने का तात्पर्य है कि जब अनुक्रिया सही की जाती है तो उसको आगे बढ़ाया जाता है, जब सही नहीं होती है तो उसको कहा जाता है कि निर्देश दिया गया होता है कि आप पद संख्या 3 पर उत्तर सही नहीं दे रहे हैं, आप इसको समझने के लिए पद संख्या 1 को पुनः देखिए,
तो इस तरह से आपको वहाँ लौटाया जाता है। और तब तक लौटाया जाएगा जब तक आप सही अनुक्रिया नहीं कर देंगे। सही अनुक्रिया करने का तात्पर्य है आपको अगले पद पर जाने की अनुमति होती है कि आप अगले पद पर अब जा सकते हैं, अगले पद पर आप जा सकते हैं। तो यहाँ जो है इस तरह से पुनर्बलन के द्वारा बल अधिगम करता है, जो उसकी की गई अनुक्रिया को पुष्ट करने पर विशेष बल दिया जाता है। क्योंकि जब भी अधिगम करता कोई अनुक्रिया करता है, और जब कोई अनुक्रिया वह करता है और अनुक्रिया जब वो की गई तो क्या हुआ, अगर अनुक्रिया करने के पश्चात अधिगम कर्ता की अनुक्रिया सही होती है तो उसे क्या मिलता है, उसे पुनर्बलन मिलता है, उसे रीइंफोर्समेंट मिलता है, जिसे विशेष बल कहा जा रहा है, उसे एक विशेष बल मिलता है। और इस पुनर्बलन के द्वारा उसको ज्ञात हो जाता है कि हमारे द्वारा की गई अनुक्रिया सही थी, और वह पुनः अनुक्रिया करने के लिए, यानी वह जो अनुक्रियाएं कर रहा है वो पुनर्बलन के द्वारा उन अनुक्रियाओं को पुष्ट करने पर विशेष बल दिया जाता है। क्योंकि जब वो अनुक्रिया सही करेगा तो उसको पुनर्बलन मिलेगा, यानी उसको अगले पेज पर जाने की परमिशन मिलेगी पद पर। और वह सही अनुक्रिया जब जान जाएगा कि उसकी अनुक्रिया सही है तो उसको और अनुक्रिया करने के लिए सक्रिय रहना पड़ेगा। इसका चौथा सिद्धांत कहता है स्वगति का सिद्धांत, जो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग का मतलब है कि अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन जो है अधिगमकर्ता को अपनी गति के अनुसार सीखने का पूरा अवसर देता है, सुनिश्चित करता है। एक अभिक्रमित अधिगम सामग्री पर एक ही अधिगमकर्ता सीखता है। जैसे कंप्यूटर पर सीखने के लिए आप सीखते हैं तो आपका पीसी है, आपका लैपटॉप है, आपकी मोबाइल है, आपके टैबलेट है, तो उसमें अकेले ही सीख रहे हैं एक लोग, तो दो चार लोग सीख सकते हैं इसमें। लेकिन जो अधिगम की सामग्री अनुदेशन सामग्री बढ़ाई गई थी उसमें एक बार में एक ही लोगों को पढ़ना होता था, वो पढ़ेंगे उस पर रिस्पॉन्स देंगे आगे बढ़ेंगे, तो एक बार में एक ही लोग सीखते हैं। तो यहाँ जो होता है वह वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि अपनी गति से सीखने का उसको पूरा अवसर सुनिश्चित करती है एक अधिगम सामग्री जो अभिक्रमित होती है। और इसमें एक बार में एक ही सीखता है, इसलिए उसकी वैयक्तिक भिन्नता ध्यान में रखी जाती है और उसको व्यवस्थित किया जाता है कि बालक यानी अधिगमकर्ता अपनी योग्यता और अपनी अधिगम के गति के अनुसार विषय को सीखता है, और विषय वस्तु के एक पद जो हैं वे दूसरे पद तक जाने में अधिगम कर्ता को सहायता प्रदान करते हैं। विद्यार्थी अधिगमकर्ता जब अपनी अनुक्रिया को सही करेगा तो उसको दूसरी अनुक्रिया पर जाने का अवसर मिलेगा। जैसे इस तरह से यूपी टेट, सी टेट और आदि परीक्षाओं में, हायर एजुकेशन की भी जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसमें भी आता है, तो उसमें भी ये सब बातें पूछी जाती हैं कि किसमें जो है सीखने की जो व्यवस्था है इस तरह से होती है कि वो अपने स्वयं की गति के अनुसार सीखे। तो आपको ये प्रश्न का उत्तर सहज ढंग से याद रहना चाहिए कि इसमें अभिक्रमित अधिगम सामग्री में यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में, प्रोग्राम्ड लर्निंग में ही ऐसा होता है। और इसका जो पांचवा है सिद्धांत है वह अधिगमकर्ता परीक्षण सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल ऑफ लर्नर टेस्टिंग है। वह कहता है कि भाई क्या सीखा है ये भी जानना जरूरी है। अधिगमकर्ता अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन में जो सीखने की परिणाम होते हैं, सीखने के परिणामों का सतत मूल्यांकन किया जाता है। अधिगमकर्ता विषय वस्तु के पदों के प्रति अपनी अनुक्रिया व्यक्त करता है। अब वह अनुक्रिया लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है, क्रियात्मक हो सकती है, जिसका निरीक्षण और मूल्यांकन करने की भी उचित व्यवस्था की जाती है कि कैसे इसकी जांच की जाएगी, वह कैसे देखा जाएगा कि अनुक्रिया सही थी कि गलत थी। और इनका जो मूल्यांकन किया जाता है, जो निरीक्षण किया जाता है,
इस मूल्यांकन और परीक्षण का निरीक्षण किया जाता है, इसका अभिलेखन भी तैयार किया जाता है, यानी इसको रिकॉर्ड किया जाता है। और रिकॉर्ड करने का क्या उद्देश्य है? रिकॉर्ड करने के बाद इसका अध्ययन किया जाएगा, पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाएगा कि जो अभिक्रमित अनुदेशन, जो प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल तैयार किया गया, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन तैयार किया गया, उसमें कहाँ कमी थी, उसमें क्या संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है, या विद्यार्थी को कहाँ मोटिवेशन के संदर्भ में किसी पद के क्रम को परिवर्तित किया जा सकता है। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो निर्माण के संदर्भ में और निर्माण के जो लक्ष्य को पूरा होने पर यह तय किया जाता है, ये मापा जाता है कि वो लक्ष्य की प्राप्ति कहाँ तक उसमें हुई है, उसकी जांच की जाती है। इस तरह के प्रश्न बराबर आपको पूछे जाते हैं और प्रश्नों पर हल कराया जा सकता है, लेकिन केवल प्रश्नों को जानने से आप जो सिद्धांत हैं उसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरा जो रहता है कि मैं आपको सिद्धांतों को समझाऊं, उसके बाद आप प्रश्न को हल करिए। कोई दिक्कत आए तो आप बताइए, सोचिए, समझिए, मुझे भी बताइए, कमेंट करिए, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।